हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। ठीक है, इस वीडियो में आज लोग बहुत ही दिन बाद आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ये केमिकल बॉन्ड के बारे में। ठीक है, क्लास 10th का ये टॉपिक है, केमिकल बॉन्ड की टॉपिक है। ठीक है, आप लोग अपने नोट्स अपने कॉपी पे मेंशन करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। बहुत ही इजी वे में आज हम लोग समझने वाले हैं कि केमिकल बॉन्डिंग की से कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और कैसे वाकई में से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं वेरी कम मतलब बहुत ही कम टाइम में, समझ लीजिए ऐसे। ठीक है, बहुत कम टाइम में इस क्वेश्चंस को हम लोग सेटअप करने वाले हैं, मतलब सॉल्व करने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे और इस चीज़ों को समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी पे हेडिंग डालेंगे केमिकल बॉन्डिंग डाल दीजिए हेडिंग। ठीक है, केमिकल, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, आप लोग अपने नोट्स में डालेंगे केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये केमिकल बॉन्डिंग वाकई में होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने माइंड में सेट करिए कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। केमिकल बॉन्डिंग जो होता है एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को क्या करता है, लिंक करने का काम करता है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग क्या करता है, ये केमिकल बॉन्डिंग एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, उनको लिंक कराता है, जोड़वाता है। जैसे ए है, ये बी है, तो आपस में ये क्या होंगे, कंबाइन होते हैं, तो ये केमिकल बॉन्डिंग चलता है वहां पे। ठीक है, ये अट्रैक्टिव फोर्स इन दोनों के बीच में वर्क कर गया, ए और बी के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग गया। ठीक है, तो अपना वो केमिकल बॉन्डिंग हो जाता है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही इजी है, आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, द फोर्स विच लिंक एटम्स मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। मतलब एक तरीके से इजी वे में समझिए, द फोर्स विच लिंक एटम मॉलिक्यूल्स, जो फोर्स क्या करता है, एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस को लिंक कराता है। ठीक है, द फोर्स विच लिंक एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस, एटम मॉलिक्यूल्स आयंस को जो फोर्स लिंक कराने का काम करता है दोस्तों, उसी को कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। बोलो समझ में आ रहा है केमिकल बॉन्डिंग। तो ठीक है, जैसे दो एटम्स हो, कोई भी H का एटम H2 हो, ठीक है, H और H आपस में अगर लग रहे हैं तो उनका मतलब है कि उनके बीच में कोई फोर्स वर्क कर रहा होगा तभी तो आपस में, अदरवाइज एक H अलग होता, एक H अलग होता, ऐसे ही तो कुछ स्टोरी होती। ठीक है, चलो, तो केमिकल बॉन्डिंग तो समझ में आ गया सर। केमिकल बॉन्डिंग जो होता है एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन को क्या करता है, लिंक कराने का काम करता है, उनको होल्ड कराता है कि आप यहीं पे रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग हो गई दोस्तों। केमिकल बॉन्डिंग के बाद मैं एक चीज आपको पहले नोबल गैस के बारे में कुछ चर्चा कराना चाहता हूं। अब पहले नोबल गैस के बारे में कुछ चीजें समझ लीजिए। ठीक है, नोबल गैस के बारे में मैं सबसे पहले आप लोग एलिमेंट्स के नेम लर्न करेंगे नोबल गैस के बारे में। देखिए, नोबल गैस लर्न कराने का मैं इजी ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, हीना, ठीक है, नीना और करीना। ठीक है, क्या बोलेंगे दोस्तों, हीना, नीना और करीना की ज़ेरॉक्स रानी। ठीक है, हीना, नीना और करीना की ज़ेरॉक्स रानी। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। अपने कॉपी पे एज इट इज आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर दोस्तों 2 होता है। कितना होता है, 2। इसका दोस्तों हो जाएगा आपका 10। कितना हो जाएगा, 10। अगर आपको नहीं आता है तो आप इसमें 8 ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 8 ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसमें भी आप 8 ऐड करेंगे तो दोस्तों आपको 18 पता चल जाएगा। 18 एटॉमिक नंबर होता है ऑर्गन का। ठीक है, इसके बाद आप फिर से 18 ऐड कर लीजिए तो आपका हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। 36 में फिर से 18 ऐड करेंगे 54 हो जाएगा। 54 में 32 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 86 हो जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है कैसे मैंने किया इस चीज को। 2, 8, 18, 18, 32 दोस्तों ये अपना होता है मैजिक नंबर। कभी कभी पूछ लिया जाता है बच्चों कि मैजिक नंबर क्या होते हैं, तो आप बताएंगे जो 2, 8, 18, 32 का ये जो सीरीज चल रहा है यही आपका मैजिक नंबर है। उसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक दूसरी वीडियो आपको बहुत ही इजी वे में मैं सिखा दूंगा। अगर नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग में कुछ टर्म्स को समझने के लिए हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, इनके चीज़ों को समझते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, इसका हो जाएगा बच्चों 2, 8, इसका 2, 8, 8 कर लेंगे अपन। ठीक है, 2, 8 बोलिए कितना हो जाएगा, 2, 8, 18, 8 हो जाएगा। ठीक है, 2, 8, 18 कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, 2, 8, 18
बोलिए कितना हो सकता है, 2 8 18 18 8 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 2 8 18 ओके 32 18 8 आपका हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। देखिए ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया नोबल गैस का। किसका किया मैंने, नोबल गैस मतलब इनर्ट गैस ग्रुप 18 है ये। पीरियोडिक टेबल में जो आपका ग्रुप नंबर 18 होता है, ग्रुप नंबर 18 को ही अपन नोबल गैस कहते हैं। क्या बोलते हैं, नोबल गैस। नोबल गैस को ही आप इनर्ट गैस कह लेंगे। इनर्ट गैस इसे इसलिए बोला जाता है कि ये अनरिएक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ इनका कोई रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। इनका नोबल गैस का रिएक्शन किसी भी एटम या एलिमेंट्स के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। जरा समझिए क्यों नहीं होता है। इनका वाकई में ऑक्टेट पहले से क्या होता है, कंप्लीट होता है। देखिए 8 8 8 8 8 नोबल गैस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को छोड़ के सारे जो एटम्स होंगे दोस्तों, उसके आउटर मोस्ट में कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होता है। ये अनरिएक्टिव होंगे, किसी के साथ कोई रिएक्शन इनका नहीं होगा, ठीक है, किसी के साथ इनका कोई रिएक्शन नहीं होगा। इन्हीं को तो बोलते हैं हम लोग नोबल गैस। क्या बोलते हैं, नोबल गैस। ये आपकी नोबल गैस मैंने लर्न कराया आपको। नोबल गैस आप लोग इजीली लर्न करिएगा, हीना नीना ऐसे। अब तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, इस तरीके से ये सिंबल आपको पता चल जाएगा। बैलेंस, इसका एटॉमिक नंबर भरना तरीका पता चल गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया। ये चीजें अगर आपको नहीं आती हैं तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का दूसरा वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें ये चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। अभी फिलहाल आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में समझा रहा था, मतलब नोबल गैस के बारे में। तो नोबल गैस जो होते हैं ये अनरिएक्टिव गैसेस होते हैं, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात ये बोलेंगे कि इनका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट होता है। इनके आउटर मोस्ट में 8 8 इलेक्ट्रॉन होती है एक्सेप्ट हीलियम। बोलो ये दो चीज बोल लोगे, ये अनरिएक्टिव है, किसी के साथ इनका कोई रिएक्शन नहीं होता है, किसी के साथ इनका रिएक्शन नहीं होता। इतनी चीजें आप बोल देंगे, ठीक है। क्यों नहीं होता इनका रिएक्शन, भाई ये भी तो पता चल रहा है क्यों इनका रिएक्शन नहीं होता है। क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ना तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे किसी को, ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे, ना ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो कुछ जेनॉन जो है कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, जो कि आगे की क्लासेस में हम आपको उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल तक आपको यह पता होना चाहिए कि अनरिएक्टिव है, किसी के साथ इनका रिएक्शन कोई नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो ये अपना नोट करिए इसको, फिर उसके बाद मैं केमिकल बॉन्डिंग के कुछ टर्म्स बताता हूं, ठीक है। चलिए केमिकल बॉन्डिंग के कुछ टर्म्स समझने के लिए सबसे पहले कॉजेस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग समझिए। केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है या कैसे होता है। केमिकल बॉन्डिंग इसलिए होता है ताकि एटम्स अपने आप को स्टेबल बना सके। एटम्स अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग एटम्स क्यों करते हैं, क्योंकि वो एटम्स अपने आप को क्या करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए वो केमिकल्स जो हैं, वो जो एटम्स हैं, वो बॉन्डिंग करते हैं। अभी कैसे बॉन्डिंग कर सकते हैं ये चीजों को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। कोई भी एटम्स होगा वो 3 तरीके से क्या करता है, बॉन्डिंग करता है। या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, या तो वो शेयरिंग करेगा, ठीक है। बात को फिर से समझिए, कैसे कोई बॉन्डिंग करता है, ठीक है। या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो वो शेयरिंग कर ले। ये तीनों में से अगर कोई कंडीशन हो जाए ना तो वो आपका बॉन्डिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, बॉन्डिंग होता है, ठीक है। ये 3 तरीके से ये बॉन्डिंग करते हैं। बोलिए कोई डाउट यहां तक तो समझ में आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, इस वजह से एटम्स केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। इतनी चीजें पता होनी चाहिए। कैसे केमिकल बॉन्डिंग कर सकते हैं, बाय लूजिंग, बाय गेनिंग, बाय शेयरिंग। वही चीजों को मैं इस बोर्ड पे जा रहा हूं आप लोग को समझाने, ठीक है। चीजों को मैं उसी चीज को आपको समझाने जा रहा हूं। उसको समझने से पहले आपको एक टर्म्स आयन पता होना चाहिए, ठीक है। एक टर्म आपको आयंस के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि वाकई में आयंस क्या होते हैं। देखिए आयंस की पहले डिफिनीशन समझ लीजिए। आयन होते क्या हैं, ठीक है। आयन जो आपका एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है जो एटम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। आयन इज एन इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम। एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल चार्ज, जो पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज प्रेजेंट हैं, उसी को आयन बोलते हैं। एन आयन इज इलेक्ट्रिकल चार्ज, क्या बोलेंगे, एन आयन इज इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम। एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट होते हैं वही अपने क्या होते हैं,
आयंस होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आयन? 2 टाइप्स ऑफ आयन, कैट आयन, ओके, सेकेंड वन इज एन आयन। आपके कितने टाइप्स के आयन होते हैं? 2 टाइप के आयन होते हैं। फर्स्ट वन इज कैटायन, सेकंड वन इज एनायन। कैटायन का दोस्तों जो चार्ज होगा ये पॉजिटिव होता है, एनायन जो होता है निगेटिव होता है। अब ये कैटायन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज इज नोन एज कैटायन और निगेटिवली चार्ज इज नोन एज एनायन। बोलो समझ में आ रहा है? आयन समझ में आ जाना चाहिए तभी ये चीजें आगे की समझ में आएंगी, अदरवाइज समझ में नहीं आएंगी। चलिए आयंस फिर से एक बार समझ लीजिए। एन इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम इज नोन एज ion. There are 2 types of ion, cation and anion. How many types of ion? 2 types of ion, cation and anion. Cation means क्या होता है? Positively charged contain atom is known as cation. एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैटायन होगा, अगर एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो एनायन होगा। ये जनरल चीजें मैं बता रहा हूं, अगर ये चीजें आपको नहीं आएंगी तो आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, मैं थोड़ा बता देता हूं कि कैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है। जरा देखिए कैटायन का फॉर्मेशन कैसे हो। मैंने लिखा सोडियम, क्या लिखा मैंने? सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na, एटॉमिक नंबर हो गया 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 281। क्या हो जाएगा? 281 हो जाएगा। ठीक है, 281 इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। चलिए इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। लूज करने के बाद एक पॉजिटिव आ जाएगा। कंडीशन यहाँ पे 11 ही होगी, यहाँ पे 28 बन जाएगा। ठीक है, तो जरा बताइए कि ये लूज करके कैटायन का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? एटम्स कैटायन कैसे बनाते हैं? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके कैटायन बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं? अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, Mg का होता है 12, उसके बाद 282 की कंडीशन हो जाएगी। 282 की कंडीशन हो जाएगी। ये अपने आप को स्टेबल कराने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और इनके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? +2 का चार्ज आ जाएगा और 28 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? यहां पे हम लोग कर देंगे 12 इसका। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन अगर कोई लूज करता है तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव आएगा। कितना पॉजिटिव आएगा? 2। बोलो समझ में आ रहा है? अगर कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो 2 पॉजिटिव, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो 1 पॉजिटिव। अगर कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम 13, ओके, 283 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए 3 इलेक्ट्रॉन इसका लूज कराते हैं, एल्युमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज आ जाएगा, कंडीशन 28 की बन जाएगी। बोलो बन गई। यहाँ पे 13 अपना एटॉमिक नंबर में थोड़ी चेंजेस होगा, ये नहीं कि एटॉमिक नंबर ही 10 कर देना उसका। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो 13 ही होगा इसका। अब ये आप देखिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 पॉजिटिव आ गया। अगर मतलब मेरी बात को समझिए, कैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। एटम्स जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो कैटायन बनता है। ठीक है, एटम्स जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन देन फॉर्म कैटायन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करने पर ही कैटायंस बनते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? लूज करके पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं। अगर कोई मेटल एक इलेक्ट्रॉन, इसी वजह से इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। मेटल्स क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स लूज करके पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं तो कैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो कैटायन का फॉर्मेशन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? कैटायन कैसे फॉर्म होता है? जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। ठीक है, अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो एक पॉजिटिव। ठीक है, इसको मोनोवैलेंट एटम बोलते हैं। ठीक है, मोनोवैलेंट एटम क्या है? देखिए Na पॉजिटिव मोनोवैलेंट है। मोनो मतलब एक, वैलेंट मतलब वैलेंसी। ठीक है, ये मोनोवैलेंट क्यों बोला? क्योंकि सोडियम की वैलेंसी क्या होगी? +1 होगी। ठीक है, मोनोवैलेंट कैटायन बोल सकते हैं इसे हम। क्या बोल सकते हैं? मोनोवैलेंट कैटायन। ये देखिए अपना डाईवैलेंट है जिसके ऊपर पॉजिटिव है। ठीक है, 2 डबल पॉजिटिव है, डाईवैलेंट कैटायन बोलिए। मतलब कि इसकी जिसकी वैलेंसी +2 होती है उसे डाईवैलेंट बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि कोई एटम जितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर उतने कैटायन यानी कि उतने पॉजिटिव चार्ज आते हैं। बोलो समझ में आ रहा है चीजें क्या क्या मैं बताना चाह रहा हूं आपको? ठीक है, तो सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है?
ठीक है। मेटल्स एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। ठीक है, ये चीजें बहुत ही इजी वे में बता रहा हूं। अगर कोई एटम या कोई मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो एक पॉजिटिव, दो करे तो दो पॉजिटिव, तीन करे तो तीन पॉजिटिव आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मत कराइएगा, उसके बाद 4 पॉजिटिव 5 पॉजिटिव थोड़ी लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद अभी गेनिंग पे आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए कैटायन का फॉर्मेशन तो समझ, जरा हम लोग समझते हैं एनायन का फॉर्मेशन। ठीक है, यहां पे देखते हैं हम लोग एनायन का फॉर्मेशन। चलिए इधर ही जगह स्पेस है, इसी पे करते हैं, फिर मैं इरेज करूंगा अभी। देखिए एनायन का फॉर्मेशन कैसे होता है। एनायन का फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल क्लोरीन 17 होगा, 287 आपका एटॉमिक नंबर होता है। बात समझ में आ रही है। आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये थोड़ी बोलेगा कि मेरा 7 इलेक्ट्रॉन लूज करके मैं अपने आप को 8 बनाना चाहता हूं। ऐसा होगा क्या कभी? ऐसा तो होगा नहीं कि 7 इलेक्ट्रॉन ही लूज करके अपने आप को स्टेबल बना ले, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करने के बाद इसके ऊपर माइनस आएगा। जब आप पैसा किसी से लोगे तो आप तो पैसा तो बढ़ेगा आपका, बट लेकिन आप माइनस में हो जाओगे। ठीक है, ये पैसा इन्होंने ले लिया तो 288 की कंडीशन हो गई, यहां पर 17 ही रहेगा। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया ना, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक निगेटिव आएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया जाए तो, जैसे ये टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ एनायन, फॉर्मेशन ऑफ एनायन। एनायन का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करे तो एक निगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो 2 निगेटिव, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो 3 नेगेटिव। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन को देखते हैं हम लोग। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26 हो जाएगा। ये अपने आप को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या स्टेबल बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे। कंडीशन हो जाएगी दोस्तों 28 की हो जाएगी। कितने की होगी? 28 की कंडीशन हो जाएगी। समझ में आ गया? तो कहने का क्या मतलब है, इसके ऊपर -2 का चार्ज आ गया। तो एनायन का फॉर्मेशन भी समझ रहे हो। नाइट्रोजन ले लीजिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5 होता है। ठीक है, 5 आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 5 आ रहा है। ये अपने आप को स्टेबल कराने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा। तो कहने का मतलब n के ऊपर -3 आ जाएगा और कंडीशन 28 की हो जाएगी। अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करे तो 1 माइनस, 2 करे तो 2 माइनस, 3 करे तो 3 माइनस होता है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही है। ये मैं पढ़ाया आपको फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन, बहुत ही इजी वे में मैं चीजों को बता रहा हूं, आप एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यानी कि कैटायन और एनायन आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आप कैटायन भी बना सकते हैं, एनायन भी बना सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट तो होगा नहीं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, तो मैं इरेज करता हूं इस चीजों को, आप जरा ध्यान से इस चीज को नोट डाउन जैसे आपने किया है उसको कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूं इसके आगे का टर्म, बहुत ही इजी वे में समझने वाले हैं। मतलब कैटायन एनायन तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना इजी है ये। ठीक है, अभी तो बहुत ही इजी, मैं केमिकल बॉन्डिंग के टाइप जब आपको पढ़ाऊंगा ना तो बहुत ही मजा आने वाला है इस टॉपिक में आज आपको। ठीक है, चलिए, तो कैटायन और एनायन का ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा एक टॉपिक आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन देखिए क्या होता है। जैसे मैंने बोल दिया मैग्नीशियम, क्या बोला मैंने, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। ठीक है, इधर मैं इधर से लिखता हूं आपको। ठीक है, देखिए जहां से दिखता है आपको, यहां से देखिए, दिख रहा होगा ना यहाँ पे। चलिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है, Mg12। बोलो, दिख रहा होगा वहां से। ठीक है, Mg12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 दिख रहा आपको। ठीक है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। अगर आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो Mg के पास 2 डॉट लगा देंगे इस तरीके से। ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन है। बात को समझिए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उतने आपको डॉट लगा देंगे, तो वो आपका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन होता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितना? 1, तो 1 डॉट लगा देंगे आप। ठीक है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 283 हो गया आपका। ठीक है, जरा देख लीजिए, नहीं तो कहेंगे समझ नहीं आ रहा बात को। एल्युमिनियम 13,
283, आउटर मोस्ट में 3 होता है तो एल्युमिनियम के पास 3 डॉट लगा देंगे। ये आपका बच्चों इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। क्या होगा ये? इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा मैं क्या बताना चाहता हूं आप लोग को? इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन बहुत ही सिंपल है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आए, लास्ट में जो भी 7 है ना तो 7 लगाइए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, आउटर मोस्ट में 7 आते हैं तो आप Cl लिख के 1 2 3 4 5 6 7 लगा दीजिए, 7 डॉट लगा देंगे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 2 7 इसका भी हो रहा है, ठीक है, 2 7 आउटर मोस्ट में, फिर फ्लोरीन लिख के 7 डॉट लगा दीजिए। चीजों को समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूं, ठीक है। देखिए 6 1 7 डॉट हो गया। काउंट करना चाहते हैं तो आप काउंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। तो आउटर मोस्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन उतना डॉट बना देंगे, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद जरा समझते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग किस तरीके से होती है। केमिकल बॉन्डिंग बच्चों जो है 3 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट बच्चों आपका आयनिक कंपाउंड, सेकंड कोवैलेंट पढ़ाने वाला हूं मैं, ठीक है। आयनिक बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, कोवैलेंट बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आयनिक बॉन्डिंग क्या होता है, ठीक है। आयोनिक बॉन्डिंग क्या होती है, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए आयनिक बॉन्डिंग की। देखिए आयनिक बॉन्डिंग से आयन से रिलेटेड है। आयनिक का मतलब होता है कि जो कंपाउंड आयन से बने, द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ आयंस मींस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव से जो कंपाउंड्स बने होते हैं उसे आयनिक कंपाउंड कहते हैं। जरा समझते हैं कि आयनिक बॉन्डिंग क्या होता है। आयनिक कंपाउंड तो समझ में आ गया ना कि द कंपाउंड विच फॉर्म्स बाय द आयन, आयंस से जो कंपाउंड्स बनते हैं तो वो आपका आयनिक कंपाउंड होता है। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव की मदद से वो कंपाउंड बन गया। बट देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैंने लिखा NaCl, क्या लिखा बच्चों? NaCl, ठीक है। Na का एटॉमिक नंबर देखिए यहाँ पे Na, यहाँ पे मैंने लिख दिया Cl, दिख रहा होगा सारी चीजों बहुत अच्छी तरीके से। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 281, लास्ट में कितना आ रहा है? 1। तो यानी कि सोडियम के एक डॉट लग जाएगा। कितना डॉट लग जाएगा? 1 डॉट लगा देते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बच्चों 17 होता है, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 डॉट लगा देंगे। जरा देखते हैं हम लोग कि सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों लोग अपने आप को क्या कराना चाहते हैं? ये दोनों लोग अपने आप को क्या करना चाहते हैं? यहाँ पे लिख लीजिए Na11 281, ठीक है, Cl 17 287। तो ये भी अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है, ये भी अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है। करेंगे क्या हम लोग कि एक इलेक्ट्रॉन का इसमें ट्रांसफरिंग कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इसमें ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इनको देगा तो इनके ऊपर कौन सी चार्ज आ जाएगी? पॉजिटिव चार्ज आएगी। ये इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इनके ऊपर कौन सी चार्ज आ जाएगी? माइनस की चार्ज आएगी। और इनके पास 1 2 3 4 5 6 7 और एक इलेक्ट्रॉन इनका चला गया। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रॉन इनको थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए इनको क्रॉस कर देते हैं तो इनका दिखेगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया हुआ है, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन्स देंगे उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो एटम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं उनके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। बोलो समझ में आ रहा है कि चीजों को क्या बता रहा हूं मैं? तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग होता है इसी को आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, एक एटम से दूसरे एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। व्हाट इज आयनिक कंपाउंड्स? आयनिक कंपाउंड्स बच्चों क्या होता है कि द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू, डिफिनेशन लिखिए मैं बोल रहा हूं, द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, एक एटम से दूसरे एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हुए दिख रहे हैं आपको, दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। ये तो मैं एक एग्जांपल बताया आपको, ठीक है। एक एग्जांपल आपको एक NaCl का समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जांपल MgCl2, बोलो ठीक है। चलो Mg कितनी बार है बच्चों? एक बार है। क्लोरीन कितनी बार है बच्चों? 2 बार क्लोरीन मैंने लिख लिया। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 282 मतलब 2, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो हम लोग इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से, मतलब एक चीज आपको पता है, इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट एंड क्रॉस,
डॉट से तो वही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो था, बट आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को आप डॉट और या क्रॉस से दोनों से किसी चीजों से दिखा सकते हैं। चलिए, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में बच्चों देखिए 7 होता है, 17 एटॉमिक नंबर, 2 8 7, लास्ट में 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक इलेक्ट्रॉन ये मैग्नीशियम इनको ट्रांसफर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन बच्चों इनको ट्रांसफर कर देगा। Mg ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो Mg के ऊपर बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन दोगे उतना पॉजिटिव। इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर 1 माइनस आएगा, इसने लिया तो 1 माइनस आएगा, इसका एक क्रॉस बढ़ जाएगा, इसका भी एक क्रॉस बढ़ जाएगा। कहने का मतलब 2 Cl थे और एक एक इलेक्ट्रॉन लिए तो 2 Cl नेगेटिव। कभी कभी बच्चे सब ऐसे कर देते, Cl के ऊपर -2, रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। सोचेगा वो तो ठीक है कि भाई मैंने तो सही किया, लेकिन वो रॉन्ग हो चुका है। वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग। 2 Cl था ना, तो 2 बार आप लिख के माइनस लगा देंगे, क्योंकि 2 Cl ये आपका आयनिक बॉन्ड बन चुका। समझ में आ रहा है क्या चीजें कर रहा हूं मैं? तो ये आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का भी मैंने बॉन्डिंग बना दिया। उसी तरीके से अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करूं तो फॉर्मूला बच्चों MgO होता है। क्या होता है? MgO। चलिए, Mg का लिखते हैं यहाँ पे Mg, यहाँ पे लिखते हैं O। Mg मतलब होता है बच्चों मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होगा, 12 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों 2 8 2। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसको क्या करिए, दोनों इलेक्ट्रॉन इन्हीं को ट्रांसफर कर दीजिए। तो जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे तो Mg के ऊपर +2 और O के ऊपर -2, 6 डॉट इनका खुद का था और 2 क्रॉस बढ़ गया। ठीक है, 2 क्रॉस बढ़ गया। तो समझ में आ रहा है चीजें क्या बताना चाहता हूं मैं कि भाई देखो, जितना इसने देखो O ने 2 लिया तो 2 माइनस, Mg ने 2 दिया तो 2 पॉजिटिव। यही तो आयनिक बॉन्डिंग है। आयनिक बॉन्डिंग बहुत सिंपल है, जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं एक एटम से दूसरे एटम में, दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है? इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं कभी कभी। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, एक एटम से दूसरे एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं उसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है चीजें कैसे मैं बताना चाह रहा हूं आपको? ये आप अपने कॉपी पे एज इट इज नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल आप देखना चाहते हो तो मैं दिखा देता हूं कैल्शियम ऑक्साइड का, CaO। यहां पे लिख लीजिए CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बच्चों होता है 20। कितना होता है? 20। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2 हो जाएगा। आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 डॉट बताया है, 2 क्रॉस बना लीजिए। 2 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, आउटर मोस्ट में 6 होता है, तो 1 2 3 4 5 6। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऑक्सीजन लिख लीजिए 8 2 6। इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये लोग आपस में क्या करते हैं? बॉन्डिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करके। तो ये कैल्शियम क्या करेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के ऑक्सीजन को दे देगा, ताकि ये भी स्टेबल हो जाए और ऑक्सीजन भी स्टेबल हो जाए और ये दोनों लोग आपस में लिंक हो जाए इन लोगों का। ठीक है, तभी तो बॉन्डिंग होगी। तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, कैल्शियम के ऊपर +2 आ गया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 2 माइनस आ गया। तो ये आपका क्या है बच्चों? आयनिक बॉन्डिंग हो रहा है। आयनिक बॉन्डिंग बहुत ही सिंपल, बहुत से एग्जांपल बता दिया मैंने। आयनिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? ट्रांसफरिंग होता है। आयनिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? ट्रांसफरिंग होता है। एक लास्ट एग्जांपल आप देखना चाहें तो और देख लीजिए, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। क्या है ये? सोडियम ऑक्साइड है। 2 बार सोडियम है बच्चों, तो 2 बार सोडियम लिख लीजिए। 1 बार ऑक्सीजन है तो 1 बार क्या करिए? ऑक्सीजन लिख लीजिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर दोस्तों 11 होता है, तो 2 8 1 कर लीजिए। आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 क्रॉस 6। O में 8 होगा तो 2 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब क्या हुआ? ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए इनको देंगे, ये भी अपने आप को स्टेबल करने के लिए इनको देंगे, क्योंकि इनको 2 की जरूरत है और ये लोग दे कितना पाएंगे? 1 1। तो दोनों 2 सोडियम थे ना, दोनों सोडियम ने 1 1 इलेक्ट्रॉन दिया और 1 ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया। तो कहने का मतलब है 2 Na पॉजिटिव और O डबल नेगेटिव हो जाएगा। ये आपका क्या है? आयनिक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं दोस्तों, उसी को बोलते हैं
आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग क्या आता है? ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्डिंग। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, आप एज इट इज कॉपी नोट डाउन कर लीजिए। एक दो एग्जांपल मैं बोलता हूं, आप बना के दिखाएगा। Al2O3, ठीक है, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। वीडियो पॉज करिए, फटाफट बनाइए Al2O3 का बॉन्डिंग, Al2O3 का बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाइए आप लोग। ठीक है, वीडियो पॉज करके बनाइए जल्दी से। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं तब तक बन जाए आपका। ओके, मैं आप लोग को तो समझ में आ रहा, अगर नहीं समझ में आता आयनिक बॉन्डिंग तो कोई बात नहीं, आप फिर से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं चीज़ों को दोबारा बताऊंगा, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग आपको आना चाहिए। ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप बताइए, हमें फिर से बताएंगे उस चीज़ को। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज़ें, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? देखिए, तो Al2O3 मैंने क्वेश्चन बोला, Al2O3, ठीक है, क्या बोला मैंने क्वेश्चन? Al2O3। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट क्वेश्चंस को आप लोग, और जल्दी से बताइए Al2O3 में कैसा स्ट्रक्चर, एल्युमिनियम के ऊपर कितनी वैलेंसी, कितना पॉजिटिव और O के ऊपर कितना माइनस आया। ठीक है, इस चीज़ों को आप बताइए। देखिए, एल्युमिनियम 2 बार है तो मैंने 2 बार लिख दिया। चलिए, हो गया यहाँ तक सबका। ऑक्सीजन 3 बार है, 1 2 3 लिख दिया हमने। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 1, ठीक है, 3 और 2 8 3 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 1 2 3 मतलब क्रॉस 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 क्रॉस, ठीक है, हो गया। ऑक्सीजन में होता है 6 क्योंकि एटॉमिक नंबर है 8, 2,6 हो गया, 2,6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो एल्युमिनियम को देना है 3 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं, देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 8 2,6, ऑक्सीजन ले सकता है 2 और एल्युमिनियम देगा कितना? 3। तो 2 इलेक्ट्रॉन इनको ट्रांसफर करेंगे, ये लोग 2 इलेक्ट्रॉन मिलके इनको ट्रांसफर करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इनको ट्रांसफर होगा। इस एल्युमिनियम ने वाकई में कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 3 इलेक्ट्रॉन दिया। तो इस एल्युमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव, इसने भी तो 3 दिया, तो 2 लगा दीजिए यहाँ पे। दोनों एल्युमिनियम ने मिलकर 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया। चलिए, इसने कितना लिया? 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 माइनस, इसने कितना लिया? 2 लिया, 2 माइनस, इसने कितना लिया? 2 माइनस। 3 बार O थे तो 2 ऐसे लगा देंगे, 3O-2। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? इस तरीके से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग की चीज़ें मैं बहुत ही इजी वे में बता रहा हूं, आप लोगों को अगर नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, आयनिक बॉन्ड समझ में आ रहा है आपको? उसी के बाद मैं कोवैलेंट की स्टोरी जो है अलग वीडियोस में आप लोग को दूंगा, तो आप इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्डिंग को टारगेट में रख के चीज़ों को समझिए। अगर आपको आयनिक बॉन्ड की कोई कॉन्सेप्ट नहीं आती है तो फिर से आयनिक बॉन्ड मुझसे पूछ सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड वाकई में बनता कैसे, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मैंने बहुत ही एग्जाम्पल इसका दे दिया, बॉन्ड बनवा दिया। अगर कोई एग्जाम्पल आपको नहीं आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं चीज़ों को बताने का कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोग को और भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप इसको नोट डाउन करिए। केमिकल बॉन्डिंग की मैंने डिफिनेशन पढ़ाया, कुछ जनरल इंट्रोडक्शंस दिया, आयन कैटायन एनायन ये सारी चीज़ें की मैंने डिफिनेशंस बताया इस वीडियो में। उसके बाद मैंने आप लोग को आयनिक बॉन्डिंग की कंप्लीट नॉलेज दिया। अगर अभी भी आपको आयनिक बॉन्ड थोड़ी मोड़ी समझने में प्रॉब्लम होती है तो एक अनदर वीडियो आपको मिलने वाली है, अगर बहुत ही प्रॉब्लम होगी तो। अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, आपका हो जाएगा ये कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसके टाइप्स वगैरह को नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।